हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास 4 है, जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यह बैच महिला पर्यवेक्षक के लिए लाया गया है, जिसमें हम अभी महिला एवं बाल विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह एक पूरा संपूर्ण थ्योरी बैच है, जो रात के 8 बजे अपलोड हो जाता है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बाल विकास की यदि मैं बात करूँ तो बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और किशोरावस्था पर अंत होता है। इस गर्भावस्था को एम्बॉर्निक स्टेज भी कहा जाता है, किशोरावस्था को एडोलसेंस स्टेज भी कहा जाता है। ये जो गर्भावस्था है ये प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हो जाता है, इसे प्री नेटल एज भी कहा जाता है। स्टडी और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की विशेषताओं की अगर बात करें तो डेवलपमेंट की पहली विशेषता होती है, डेवलपमेंट जो है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन लाइफ टाइम। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है, जो कि जीवन पर्यंत तक, व्यक्ति के मरते तक के चलती रहती है। अब सतत प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? सतत प्रक्रिया का अर्थ होता है जो लगातार चलती है। ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है और जिसमें पीछे मुड़ के हम उस प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या कहलाती है? सतत प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड, विकास की अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो उसका विकास, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास कैसी प्रक्रिया होती है? मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक का अर्थ होता है किसी भी शिशु के, बालक के फंक्शनल में चेंजेस आना गुणात्मक कहलाता है, और उसकी मात्रा में, परिणाम में चेंज आना, हाइट, स्ट्रक्चर चेंज आना, वो क्या कहलाता है? मात्रात्मक कहलाता है। गुणात्मक की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी शिशु के, बालक के किस में चेंज आता है? मेंटलिटी में चेंज आता है, मेंटलिटी में चेंज आता है, सोशोलॉजिकल उसके सोचने में, फंक्शंस में चेंज आता है। थर्ड पॉइंट है विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि, वृद्धि समाहित होती है। विकास के अंतर्गत क्या समाहित होती है? वृद्धि भी समाहित होती है। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो किस में शामिल है? डेवलपमेंट में शामिल है। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति के, शिशु के डेवलपमेंट, उसकी जो मात्रात्मक चेंज होता है, उसकी हाइट में, वेट में, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये किस में समाहित होता है? विकास में भी समाहित होता है। अब हम बात करेंगे कि विकास के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहली परिभाषा है मैरीडीथ ने बताया कि विकास जो है विशिष्टीकरण की प्रक्रिया होती है। विकास कैसी प्रक्रिया होती है? एक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये किसने बताया था? मैरीडीथ ने बताया था। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप से जो है विकास, डेवलपमेंट जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है। ये आपको एक बालक दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है क्या? धूम सिंह। अब बालक में जैसे जैसे विकास होता है, उसके पैरों का काम क्या होता है? चलने का काम होता है। हाथों का से वो पकड़ता है, मुंह से वो क्या करता है? बोलता है ना। ये सारी चीज़ें हर बालक में दिखाई देती है आपको। तो जैसे बालक चलना चालू करेगा तो वो क्या करेगा? दौड़ना चालू करेगा, है ना, दौड़ेगा। दौड़ने के बाद में वो ज़्यादा अच्छे से अगर दौड़ने लग गया तो वो धावक कहलाता है। और हर कोई बच्चा धावक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसमें जो स्पेशलिटी होगी, जिसमें जो विशेषता होगी, वह बच्चा वही चीज़ कर सकता है। हर बच्चा ना तो अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है, धावक नहीं बन सकता। हर बालक जो है वो पोएट नहीं बन सकता। हर अच्छा बोलने वाला प्रवक्ता नहीं बन सकता, है ना। तो इस प्रकार से किसी न किसी बालक में एक न एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक न एक विशिष्ट कोई भी चीज़ होती है। इसीलिए मैरीडीथ ने कहा था कि विकास जो है एक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। अब विकास की सेकंड परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये परिभाषा किसने दिया था? हरलाक ने दिया था।
हर्लॉक के अनुसार गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेटल स्टेज टू लाइफ टाइम स्टेज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया। देखो ये एक छोटा सा शिशु जिसका नाम कालू है, जो कि क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, शारीरिक विकास हुआ, शरीर में वृद्धि हुई। उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, उसके सोचने की इमोशंस में चेंज हुआ। अभी मैं बताऊंगी आपको कि इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, शारीरिक डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। देखो हर्लॉक ने क्या बताया था? हर्लॉक ने बताया कि डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्री नेटल स्टेट से लाइफ टाइम चलने वाली एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें 4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। इसकी जो है विकास के 4 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, जिसे हम PCSE भी कह सकते हैं। ओके, सो ये एक व्यक्ति है, एक शिशु है जिसका नाम कालू है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट होने के बाद में ये किस प्रकार के हो गया, इतना बड़ा इसके शरीर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किसमें, इसकी हाइट में चेंज हुआ, इसके वेट में चेंज हुआ, इसके साइज़ में चेंज हुआ, इसके शेप में चेंज हुआ। ये सारे जो चेंजेस होंगे, ये सारे डेवलपमेंट है, ये किस में आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये 2 प्रकार से होता है, जिसमें ग्रोथ जो है इसकी ग्रॉस से फाइन की ओर होती है। ग्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्कूटी चलाना से लेकर चीनी के दाने उठाने तक के होता है ना। ग्रॉस डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी चीज़ें चलाना, ये एक ग्रॉस डेवलपमेंट में आता है। शिशु जो है वो बहुत बड़े बड़े वर्क करता है, वर्क परफॉर्म करता है, ये किस में आता है? ग्रॉस डेवलपमेंट में आता है। फाइन में वो छोटे से छोटे क्या काम कर रहा है, ये फाइन डेवलपमेंट कहलाता है। सेकेंड है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास की अगर मैं बात करूँ तो एक फिलोसोफर थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम है रैथर। रैथर ने बताया कि संवेग भावनाएं हैं जो हमारे अंदर रंग भरती हैं। संवेग क्या है? इमोशंस क्या है? एक भावना होती है। इमोशंस इज अ कलर्स अवर लाइफ। इमोशन जो है हमारे लाइफ का कलर होती है। ओके, इमोशनल डेवलप्ड इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशन जो है वो जानना होता है किसी चीज़ को, और उसके प्रति हम किस टाइप से सोच रहे हैं, इमोशंस अपने मैनेज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? इमोशन कहलाता है। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। मानसिक विकास में इसमें दिमाग की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। सोचने की, तर्क करने की शक्ति, कल्पना करने की, मेमोरी और भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें इसमें आता है मानसिक विकास में या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। अब मैं बात करती हूँ ब्रेन की। ब्रेन जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ओके, तो लेफ्ट ब्रेन का वर्क होता है लॉजिकली चीज़ों को सोचना, एंड राइट ब्रेन का मीनिंग होता है क्रिएटिविटी, चीज़ों को सोचना। अब लॉजिकल चीज़ें क्या होती है? जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है? लॉजिकल में आती है। और जैसे ड्राइंग करना हो गया, म्यूज़िक, क्रिएटिव डांस, ये सारी चीज़ें किस में आती है? क्रिएटिविटी में आती है, राइट ब्रेन में आती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो समाज को किस प्रकार से अडॉप्ट करता है एक बच्चा, वो क्या कहलाता है? सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो समाज के प्रति समाज के प्रति उसकी धारणाएं, उसके विचार जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो ये था हर्लॉक के अनुसार डेवलपमेंट की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि एडर्सन ने विकास की क्या परिभाषा दी। तो एडर्सन के अनुसार विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों का समन्वित रूप है।
विकास कैसा है? एंडरसन ने बताया कि विकास जो है वो संरचना और प्रकारों का समन्वित रूप होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द मैनी स्ट्रक्चर एंड मैनी फंक्शनल एक्टिविटी। हाँ, हरलॉक ने भी यही बताया था। विकास जो है वो किस प्रकार से होता है? फंक्शनल होता है, इमोशनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल होता है। तो विकास जो है इन सारी चीज़ों का समन्वित रूप होता है। तो एंडरसन ने भी यही बताया था। अब मुनरो ने क्या बताया? मुनरो ने बताया कि विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास कैसी प्रोसेस है? विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? प्री नेटरनल एज से स्टार्ट होकर एडल्सन स्टेज तक चलती है। यहाँ तक विकास कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहता है। इन्होंने भी वही बताया था। अब विकास की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट। क्या होती है डेवलपमेंट की प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट है, यह उम्र भर चलती है। ओके, विकास जो है वो कहाँ तक चलता है? उम्र भर चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि विकास कहाँ तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, तो यह उम्र भर चलता है, शिशु की मृत्यु तक चलता है। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? लाइफ टाइम प्रोसेस है। सेकेंड जो है, विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज ए सर्कुलर प्रोसेस, नॉट लीनियर प्रोसेस। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि विकास किस प्रकार की प्रोसेस है? वर्तुलाकार है। लेकिन यही अगर मैं ग्रोथ की बात करती तो ग्रोथ जो है वो रैखिक प्रोसेस होती है। रैखिक प्रोसेस का मतलब होता है वो एक समय बाद कैसी हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन ये जो है ये कंटिन्यूस चलती रहती है। कहाँ तक चलती रहती है? मृत्यु तक चलती रहती है। थर्ड है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड प्रोसेस एंड अप्रोच। अभी मैंने आपको बताया कि विकास कैसी है, एक ब्रॉड अवधारणा है, ब्रॉड प्रोसेस है। ये किसने बताया था? ये आपको हरलॉक ने बताया था। ओके, तो विकास में मेंटली डेवलपमेंट होता है, सोशली डेवलपमेंट होता है, इमोशनली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। ये सारे डेवलपमेंट किस में होते हैं? विकास में होते हैं। इसीलिए विकास कैसी अवधारणा है? एक ब्रॉड अवधारणा है। अब विकास आंतरिक व बहुपक्षी होता है। विकास कैसा होता है? इंटरनल भी होता है और ब्रॉड भी प्रोसेस होती है। ओके, ये कैसी प्रोसेस होती है? आंतरिक और बहुपक्षी होती है। फिर है, विकास में लक्ष्य निहित होता है। विकास जो होता है उसमें लक्ष्य निहित होता है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर लिखता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होगा कि वो एक अच्छा राइटर बने। अगर कोई शिशु बोलता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होगा कि वो एक ऑथर बने, स्पीकर बने। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होता है कि वो एक धावक अच्छा बने। तो इस प्रकार से विकास में क्या होता है? लक्ष्य निहित होते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता। अब आप ये तो नहीं बता सकते कि इसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कितने लिखने की क्षमता अच्छी हो रही है, इसको आप नाप नहीं सकते। थे। तो ये सब हो गए आपके विकास की विशेषताएं। आपने डेफिनेशंस भी देखा कि क्या क्या डेफिनेशंस है विकास से, विकास क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। कंटिन्यू मैं ये कोर्स को पूरा करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।